नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार के चर्चित लोकसभा क्षेत्रों में एक सीवान लोकसभा क्षेत्र की राजनीति में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के लिए एक खबर है। खबर यह है कि यहां की सांसद कविता सिंह का टिकट कट गया सा लगता है। ऐसा माना जा रहा है कि यहां से न टिकट कविता सिंह को मिलने जा रहा है और न यहां के प्रबल दावेदार अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे को। तो ये टिकट किसको मिलने जा रहा है, किसके नाम की चर्चा आगे बढ़ चुकी है, किसके नाम सबसे आगे चल रहे हैं, आज उसी बात का मैं खुलासा करने वाला हूं। हालांकि एनडीए ने अपने सीट शेयरिंग के दौरान ये सीट जब से जदयू में दिया है तब से ये हो चला था कि अब ये सीट कविता सिंह को मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा माना जा रहा है, सूत्रों ने जो खबर दी है उसके हिसाब से ये एक ऐसे नेता को सीट जा रहा है जिसका नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। हालांकि सिवान की राजनीति में आप उससे पूर्व परिचित हैं। सिवान की राजनीति में उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी रही है, लेकिन जब नाम सुनेंगे तो आप चौंके बिना नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अब तक सिवान की राजनीति में जितने लोगों के नामों की चर्चा हो रही थी कि ये व्यक्ति एनडीए से प्रत्याशी हो सकते हैं, ये उनसे बिल्कुल अलग है। क्योंकि जिस जदयू से उनको पार्टी ने टिकट देने का फैसला किया है, उस पार्टी के वे अभी मेंबर भी नहीं है। वे दूसरे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बताए जाते हैं। बताया जा रहा है कि सिवान लोकसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी हैं एनडीए के, जो जदयू कोटे से, बताया जा रहा है कि सिवान लोकसभा क्षेत्र से जो जदयू कोटे से प्रत्याशी हैं उनका नाम है रमेश सिंह कुशवाहा। रमेश सिंह कुशवाहा, हाँ वही रमेश सिंह कुशवाहा जो जीरादेई के पूर्व विधायक हैं। माले से अपने राजनीति की शुरुआत की थी। भाकपा माले के वे सदस्य थे और वहीं से उन्होंने अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। रमेश सिंह कुशवाहा का नाम सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, क्योंकि रमेश सिंह कुशवाहा अभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का। उपेंद्र कुशवाहा के साथ वे लंबे समय से जुड़े रहे हैं और जब उनके नाम का चर्चा जब जदयू में होने लगे कि सिवान से लोकसभा का प्रत्याशी उन्हें बनाया जा रहा है, तो ये आश्चर्य तो लगेगा ही। लेकिन सिवान की राजनीति इन्हीं आश्चर्यों के बीच होती रही है। तो सिवान की राजनीति में अगले कुछ दिनों में क्या होने वाला है, किस तरह से सिवान का राजनीतिक समीकरण बदल रहा है, ये आप देख ही रहे हैं। तो पहले आप रमेश सिंह कुशवाहा के बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि रमेश सिंह कुशवाहा कौन है, ताकि आपको जब राजनीति का विश्लेषण किया जाए कि सिवान के बारे में बताया जाए कि इनके आने से सिवान लोकसभा की राजनीति में किस तरह का मोड़ आएगा, वो समझने में आपको आसानी होगी। रमेश सिंह कुशवाहा अपना छात्र जीवन से ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के सदस्य रहे हैं। रमेश सिंह कुशवाहा वो व्यक्ति हैं जो छात्र नेता चंद्रशेखर की जब हत्या हुई थी सिवान में, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने वाले ये रमेश सिंह कुशवाहा ही थे। बाद में उन्होंने सरेंडर कर दिया और राजद में ज्वाइन कर लिया। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 2000 में उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। इसके बाद वो राजद ज्वाइन कर लिए और बजाते सिवान में राजद के जिलाध्यक्ष के पद पर भी उन्होंने काम किया। फिर बाद में वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में शामिल हो गए, उपेंद्र कुशवाहा के साथ कार्य करने लगे। फिर उन्होंने उस पार्टी को छोड़कर जनता दल यू में शामिल हुए। 15 में जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक साथ मंच पर आए, जब दोनों दलों में गठबंधन हुआ और विधानसभा का चुनाव हुआ, तब ये जदयू के प्रत्याशी के तौर पर जीरादेई से चुनाव लड़े और विधायक बन गए। वे अपने ही साथी अमरजीत कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, आशा देवी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे जो भाजपा की प्रत्याशी थी। तो अमरजीत कुशवाहा और आशा देवी को पराजित कर ये रमेश कुशवाहा जीरादेई से विधायक बने। इसके चुनाव में पार्टी ने टिकट काट दिया।
रमेश कुशवाहा विधायक थे, लेकिन इनको टिकट नहीं मिला। तब ये फिर उपेंद्र कुशवाहा के साथ हो गए और अभी ऐसा माना जा रहा है कि वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्हें जदयू से टिकट देने का विचार विमर्श हो रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि जदयू और उपेंद्र कुशवाहा में कोई बात हो गई होगी, डील हो गई होगी। हुआ है कि नहीं हुआ है ये अभी मैं बता नहीं सकता, लेकिन ऐसा चर्चा है कि रमेश कुशवाहा को सिवान लोकसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी बनाने जा रही है, ऐसा चर्चा है। बताया जा रहा है कि वे रेस में सबसे नंबर 1 में है। आपको मालूम है जदयू की निवर्तमान प्रत्याशी वहां से कविता सिंह है। कविता सिंह के बारे में जहां तक आपको जानकारी होगा, कविता सिंह उस अजय सिंह की पत्नी है जो शहाबुद्दीन से लोहा लेते रहे हैं, शहाबुद्दीन के खिलाफ सिवान में आवाज उठाते रहे हैं और इसी के बल पर उनकी माता पहली बार रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनी। फिर जब अजय सिंह की मां जगमातो देवी नहीं रही और रघुनाथपुर का सीट खाली हो गया, तो खरमास के महीने में शादी करके कविता सिंह से फिर उन्हें चुनाव लड़ाया गया रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से और वे जदयू के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीती और विधायक बनी। फिर पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें सिवान से जदयू ने अपना प्रत्याशी बनाया और वे भारी मतों से जीतकर लोकसभा तक पहुंची। अभी वे जदयू की सांसद हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उनका टिकट काट दिया जा रहा है। टिकट कटने के पीछे भी कई तरह के दावे हैं। बताया जा रहा है कि जदयू में लवली आनंद की एंट्री कविता सिंह का टिकट कटने का कारण है, क्योंकि जदयू में पहले कविता सिंह को टिकट दिया जा रहा था। अब जब लवली आनंद शिवहर में आ गई हैं, तो राजपूत जाति से ही कितने कैंडिडेट को टिकट देगी, इस हिसाब से जातीय समीकरण में पिछड़ जाने के वजह से कविता सिंह का टिकट कट रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जो लौकुश की राजनीति करते हैं, वे अपने 3 सांसद कुशवाहा सांसदों को बरकरार रखना चाहते थे। इसलिए यदि महाबली सिंह का टिकट काराकाट से कटा है, तो इसीलिए एक कुशवाहा को सिवान में शिफ्ट किया गया है। अब आते हैं कि कुशवाहा को सिवान की राजनीति में इतनी प्रमुखता मिलने का कारण क्या है। एनडीए में यदि सोचा गया कि रमेश सिंह कुशवाहा को टिकट दिया जाए, तो जदयू क्या सोचकर टिकट दी। सूत्रों से जो मिली है, जो चर्चा है, जो राजनीति के गुना भाग गणित करने वाले हैं, वो बता रहे हैं कि इस बार चुनावी मैदान में माले वहां से चुनावी रणनीति में उतरने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार माले सिवान में अमरजीत कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही थी। अमरजीत कुशवाहा और अमरनाथ यादव में से कोई एक प्रत्याशी माले का हो सकता है, लेकिन अमरजीत कुशवाहा पर इस बार दाव लगाने वाली थी। इसलिए रमेश कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारकर जदयू माले के सारे समीकरणों पर पानी फेर दिया है और ऐसा माना जा रहा है कि रमेश कुशवाहा की पकड़ उस माले पर भी मजबूती से है, क्योंकि रमेश कुशवाहा सबसे पहले माले में ही थे और उसके बाद राजद में, और तब वो जदयू में आए। तो ऐसी स्थिति में हर दल के कार्यकर्ताओं के साथ उनका रिश्ता है और इसका लाभ चुनाव में उन्हें मिलेगा। यही सोचकर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। आप जानते हैं जदयू लौकुश समीकरणों की पार्टी है और इस बार 3 कुशवाहा कैंडिडेट पूरा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि काराकाट से महाबली सिंह का टिकट कट चुका है। आप जानते हैं पिछले चुनाव में काराकाट से महाबली सिंह, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा और वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार कुशवाहा चुनावी बाजी जीते थे। अब ये सीट जो है, ये संख्या जो है, वो महाबली सिंह के निकल जाने के बाद 2 बच जाती थी, इसे 3 करना था। दिमाग लगाया गया तो सिवान सीट पर जाकर तलाश पूरी हुई और रमेश कुशवाहा, एक कुशवाहा प्रत्याशी जो मिले जदयू को, वो सिवान में हर तरह से फिट बैठे। जदयू के जो गुना भाग गणित राजनीति की करने वाले हैं, उनकी माने तो सिवान में माले को सही टक्कर देने के लिए अमरजीत कुशवाहा
से परफेक्ट कैंडिडेट उन्हें नहीं दिखा, क्योंकि उन्हें पता है कि ब्राह्मण और राजपूत वोट बीजेपी के चलते उनके खाते में आएगा ही, और यदि माले और राजद के आधार वोटों को कुछ काट कर रमेश कुशवाहा अपने पाले में लाते हैं तो जदयू की जीत आसान हो जाएगी। यही समीकरण सोचकर रमेश कुशवाहा को सिवान की राजनीति में उतारा गया है। अब जैसे आपको पता है कि जदयू में अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे भी चाहते थे कि सिवान की चुनावी राजनीति में वो उतरे, क्योंकि वे जानते थे, उनका ये दावा था कि सिवान में ब्राह्मणों की संख्या अच्छी खासी है। यहाँ से जनार्दन तिवारी एक बार सांसद हुए भी हैं, और एनडीए के तहत यदि अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे को ये सीट मिलेगा तो वो चुनावी बाजी जीत लेंगे, और इसीलिए पप्पू पांडे ये दावेदारी कर रहे थे। फिलहाल सबकी दावेदारी पर विराम लगा है और ऐसा माना जा रहा है कि सिवान लोकसभा क्षेत्र से रमेश सिंह कुशवाहा को चुनावी बाजी में उतार दिया जाने वाला है। उनका नाम पहले नंबर पर चल रहा है। वैसे राजनीति समीकरणों का खेल है, कब किसका बाजी पलट जाए और कब किसका टिकट कट जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी जो चर्चा है उसके हिसाब से रमेश कुशवाहा का नाम नंबर 1 पर चल रहा है। जदयू ने यह फैसला लिया है कि उनको सिवान से जदयू का प्रत्याशी बनाया जाए। वैसे ये खबर जब अजय सिंह और पप्पू पांडे को मिलेगा तो वे भी अपना पक्ष रखना चाहेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होता है, सिवान की राजनीति में होली से पहले अभी कई रंग देखने बाकी हैं। इन सभी रंगों को समेटकर हम आपके लिए लाएंगे और बताएंगे कि असल में सिवान की राजनीति में हो क्या रहा है। तो चलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए देसी अड्डा पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। अपना प्यार दुलार जिस तरह से दे रहे हैं उसी तरह से देते रहिए। हम आपके साथ बने रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।